अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफ्तार के लिए और लंच बॉक्स के लिए नान कबाब की एक डिफरेंट वैरायटी लाई हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम नान की डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक और 2 चाय के चम्मच चीनी ली है। साथ ही मैंने बेकिंग सोडा डाला है 1/4 चाय का चम्मच और बेकिंग पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अब मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं दही शामिल कर रही हूँ 1 कप। इसको गूंथ लेना है। पानी का इस्तेमाल उस वक्त करना है जब ज़रूरत होगी। पहले तो इस दही के मिक्सचर में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा पानी यूज़ होगा। इस डो को ना ही बहुत नरम गूंथना है और ना ही बहुत सख्त, दरमियानी डो तैयार करनी है। रमज़ान और इफ्तार के सिलसिले में आपकी जो रेसिपीज़ या जो फरमाइशें आई हैं, हम वो साथ साथ पूरी करते रहे हैं। अब ईद की आमद है, इस सिलसिले में भी आपकी जो फरमाइशें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम साथ साथ वो भी पूरी करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इस डो को मैंने गूंथ कर तैयार करना है। साथ ही मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच तेल भी डाल दिया है और इसको इस तरह से अच्छी तरह मसलते हुए 2 से 3 मिनट और गूंथ लें। डो तैयार हो चुकी है, इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इस दौरान हम कबाब तैयार कर लेते हैं। मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम, अनारदाना चाहिए आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। नमक, ज़ीरा और अनारदाना को ग्राइंड कर लेंगे। हल्दी ली है 1/4 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। कबाब में मिर्चें मैंने सुर्ख मिर्च शामिल की है आधा चाय का चम्मच और कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने मक्की का आटा यूज़ किया है, ये 2 खाने के चम्मच है। साथ में इसमें प्याज लिया है 1 स्लाइस किया हुआ, 4 से 5 लहसुन के जवे, हरी मिर्चें 2 और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। सबसे पहले चॉपर में मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर चॉप कर लेना है। ये तमाम चीज़ें चॉप हो चुकी हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह चिकन डालकर इसको चॉप करना है। चिकन का कीमा तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कीमा है तो आप थोड़ा सा उसको बारीक या फाइन पीस लें। कीमा तैयार हो चुका है। अब इसमें जो मैंने पहले से प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें चॉप करके रखी थी वो शामिल कर दी हैं और दोबारा से इनको एक दफ़ा 1 से 2 मिनट के लिए चॉप करना है। लेकिन साथ ही मैंने ज़ीरा, अनारदाना और नमक जो पीस कर रखा था वो भी डाल दिया है। हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्चें और मक्की का आटा भी डाल दिया है। एक दफ़ा इनको चला लेंगे चॉपर में। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडे से भी बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, कबाब बहुत जूसी बनते हैं। अंडा डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह चॉपर में मिक्स कर लें। चॉपर से बाहर मैंने कीमा और मिक्सचर निकाल लिया है और इसमें अब मैंने 1 टमाटर डाला है। टमाटर के बीज मैंने पहले से निकाल लिए थे। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस किया और टमाटर को अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिक्स करना है। कोशिश करें कि बीज निकाल दें टमाटर के, वरना इसमें पानी आ जाएगा और फिर कबाब आपके टूटने लग जाएंगे। दोबारा से हाथों को ग्रीस करके छोटे साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बनाने हैं, छोटे साइज़ के कबाब इस तरह से तैयार कर लें। तमाम कबाब को तैयार कर लेंगे। तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, इस पर ऑयल डाल दिया है और इस पर कबाब फ्राई कर लेने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक अपनी वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए। जब एक साइड से कबाब तैयार हो गए हैं तो उनको पलट के दूसरी साइड से भी तैयार कर लिया है। थोड़ा सा प्रेस करना है। कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। इस तरह तमाम कबाब फ्राई कर लेने हैं। जो हमने डो तैयार की थी उसको 30 मिनट गुजर चुके हैं। इसे छोटे छोटे पेड़े बना लें, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं। अब इनको हल्का सा ड्राई फ्लावर लगाते हुए बेल लेना है। ओवल शेप में बेलना है, गोल नहीं बेलना है। जिस तरह से समोसा पट्टी तैयार की जाती है वैसे उसी शेप में इसको बेल लिया है मैंने। तवे पे मैंने दोनों नान को डाला है और उसके बाद इसको कुछ देर कवर करके पकाना है ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। बहुत ज़्यादा देर नान को नहीं पकाना है क्योंकि अभी हमें इसको दोबारा से फिर इसको ग्रिल करना होगा। बस ये नान बनकर तैयार है। ये हरी चटनी है जिसको मैंने हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची और नमक डाल के तैयार कर लिया था। दही चाहिए होगी 2 बड़े खाने के चम्मच। दही को हरी चटनी में मिक्स कर लेना है और इस तरह से ये चटनी तैयार है। नान को मैंने इस तरह से प्रेस किया है और इस पर चटनी लगा देनी है। अब इस पर मैंने एक प्याज काट के बारीक रखा था वो डाल दिया है और ऊपर इसके कबाब रख देना है। कबाब रखने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद मैंने ग्रिल में ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो देसी घी या बटर भी डाल सकते हैं। ग्रिल पैन में मैंने 4 रख दिए हैं नान कबाब। इनको हल्का सा प्लेट रख के प्रेस कर लेना है। आप इसको पनीनी प्रेस में भी तैयार कर सकते हैं और ये तवे पे भी तैयार हो सकते हैं। दूसरी साइड पे पलटने से पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। आप चाहें तो बटर या देसी घी भी लगा सकते हैं। अब इनको पलट के दूसरी तरफ से तैयार कर लेंगे। उसी तरह से फिर प्लेट रखनी है ताकि ग्रिल मार्क्स अच्छे से आ जाए। देखिए एक साइड से कितने अच्छे नान कबाब तैयार हैं। दोबारा से फिर मैंने प्लेट रखी है और तमाम नान कबाब को तैयार कर लिया है। ये बहुत अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी भी है और इफ्तार में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और